आज जाले में पूरे तूफान मचाया हुआ है कांग्रेस का। एक एक पंचायत में जाले में हम लोग अधिक से अधिक वोट से लीड करने जा रहे हैं। न ब्राह्मण मतलब बीजेपी था, कैंडिडेट के चलते गड़बड़ाया हुआ है। अच्छा। तो मेरा अपना कैंडिडेट है तो हम लोग दूसरे कैंडिडेट को क्यों चुनेंगे। हिंदुस्तान में एक सुई भी था, जो किया हुआ है वो सब कांग्रेस का किया हुआ है। कांग्रेस को छोड़ करके हम लोग कहाँ जाएंगे। और वो जो नफ़रतें की दुकान जो चल रही थी, अब इंशाल्लाह वो नफ़रत की दुकान धीरे धीरे बंद हो रही है और मोहब्बत आम हो रही है। हमें बिरादरी से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो बस पार्टी और कांग्रेस और परिवर्तन। एक तरह से समझिए कि पूरे बिहार में एक लहर है तख्ता पलटने का, और आपसे भी कहें कि आप भी आशीर्वाद दीजिए तेजस्वी सरकार को कि उनकी सरकार बने। हाँ, कैंडिडेट पर रहम हुआ है ना, वो बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। उनको खून पानी भी चल रहा है, खून भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। जो अपना जान दे दिया हिंदुस्तान के लिए, बेटा का जान न्यौछावर कर दिया, और तब भी उसका हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। दोगला होता है मैथिल ब्राह्मण, ब्राह्मण खाता है जीवेश का और दियादी निभाता है ऋषि मिश्रा का। तो हम लोग वोट दे करके गाली सुनने के लिए काम करें। इससे पहले भी वो 2020 में गाली दिए हैं, जीवेश बाबू खुद गाली दिए हैं ऋषि मिश्रा को, और एक बिहारी के हमारे सम्मानित मुखिया हैं सुशील मिश्रा, उसको। हम लोग वोट महागठबंधन को समर्थन हम लोग देंगे, उसकी हम लोग विरोध है। कल अमित शाह आया, भाड़ा पर आदमी खरीद कर लाया दूसरे जगह से। अच्छा। मैदान अरे पंडित जी को बैठने नहीं दिया तो लोहार को क्या संकट हो। तो लोहार पंडित जी मर गया तो लोहार नहीं पहले लकड़ी काटेगा। अच्छा। परिवर्तन बहुत है, हम कांग्रेस अच्छी मजबूत में है, गठबंधन अच्छे मजबूत में है। बस पुलिस आया, पुलिस ले गया गाड़ी, न FIR हुआ, न सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकते हैं। बिजली उन्हीं का देन है, एक टुकड़ा अगर जाले में लगाए हैं तो उन्हीं का परिवार लगाए, दूसरा कोई आज तक नहीं लगाया। और यहाँ बसे हुए हैं, रहे हुए हैं, इसलिए उनसे राजनीति प्रभावित है और उनको उनके पक्ष में माहौल है और परिवर्तन की हवा बह रही है। नमस्कार, चुनावी चर्चा में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम चुनावी चर्चा में कांग्रेस के उस कॉम्बिनेशन वाले इलाके में यह नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दाव इस बार कांग्रेस बिहार में खेली है, क्या वाकई में उसके आसपास भी कांग्रेस कहीं पहुंची है कि नहीं। हम इस वक्त जाले विधानसभा क्षेत्र में, जहां कल वोटिंग होना है, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो विरासत के तौर पर जो यहाँ के प्रत्याशी हैं ललित नारायण मिश्रा जी के विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश में यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और कांग्रेस यहाँ पुराना जो कम्बिनेशन, राजनीतिक जो कम्बिनेशन रहा है, जिसके सारे दशकों तक बिहार में वो राज किए हैं, ब्राह्मण, दलित और मुसलमान का, क्या वाकई में वो कम्बिनेशन यहाँ सराहा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्योंकि लड़ाई जिस तरीके से ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। और हमने इसलिए इस सीट को चुना कि भाई आखिर यहाँ का मिजाज क्या है। सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप भी आगे आ जाइए। और हम यही समझना चाहेंगे कि एक मिनट हम आप ही से शुरुआत करेंगे। जो कांग्रेस पार्टी जो रही है, उसका पहले का जो कम्बिनेशन, जिससे वो लंबे अरसों तक बिहार में भी राज किया, देश में भी राज किया, उसमें मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, बाकी अन्य जातियों को साथ लेकर वो राजनीति करते थे। लालू जी के बाद आने के बाद जो चीज़ें बदली तो सब लोग अलग अलग हो गए। लेकिन इस बार इस कंस्टिट्यूंसी में हम इसलिए आए हैं कि क्या वो कम्बिनेशन लौटता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक ये बात है तो हम लोग जो है ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो दौर लौट रहा है, और वो जो नफ़रतें की दुकान जो चल रही थी, अब इंशाल्लाह वो नफ़रत की दुकान धीरे धीरे बंद हो रही है और मोहब्बत आम हो रही है। मतलब नहीं, ताली नहीं, मतलब मोहब्बत और ये बात हो रहा है ना जी। अच्छा, तो मतलब वो कम्बिनेशन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं जी, निश्चित। तो यहाँ तो मुसलमान उम्मीदवार भी खड़े हैं। देखिए, उम्मीदवार मुसलमान हो या अन्य कोई भी हो, हम लोग इस बार उस उम्मीदवार को नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम लोगों को राजधानी यानी पटना की जो है परिवर्तन करना है, उस सीट उस पर जो है तेजस्वी सरकार बनाना है, वहाँ देख रहे हैं। यहाँ क्या है वो नहीं देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए कांग्रेस का जो विरासत है, मतलब जो उस दौर के राजनीति में कांग्रेसशील थे, उस परिवार से लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और कहीं न कहीं अगर वो कम्बिनेशन बना, मुसलमान, ब्राह्मण या अदर्स, दलित वगैरह, तो फिर
जो दरभंगा प्रमंडल ये सब कांग्रेस का गढ़ इलाका माना जाता था। क्या कांग्रेस का ये प्रयास यहाँ कुछ रंग लाता हुआ दिख रहा है? कांग्रेस की प्रयास जो है पूरी तरीके से सफल है और इस बार 100% जो है परिवर्तन होके ही रहेगा। क्या मतलब क्या इसमें क्या दिख रहा है आपको? कैसे? ये पूरी तरीके से जो बीजेपी गवर्नमेंट है जिसका जो चालबाजी देखी जाती है, जो भेदभाव और लोगों पे अत्याचार जो किया जा रहा है, इस हिसाब से जो है पब्लिक को और जो हर जगह की पूरे भारत की पब्लिक ये ठान चुकी है कि परिवर्तन करके ही मानना है इस बार। लेकिन यहाँ आपके भी उम्मीदवार खड़े हैं, उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है? उम्मीदवार मायने नहीं रखता है, यहाँ पे मायने रखता है कि अच्छा इंसान जो हमारे सत्ता में हम लोगों का भला कौन करने वाला है उसका समर्थन करना है। और पूरी तरीके से हम लोग ऋषि मिश्रा जी का समर्थक हैं और समर्थन करते हैं उनको। आप जरा बताएंगे कि इसका कोई, एक मिनट इधर आइए, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब आप ही के बिरादरी के लोग, कई लोग खड़े हैं, 4 मुसलमान उम्मीदवार यहाँ खड़ा है? हमें बिरादरी से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो बस पार्टी और कांग्रेस और परिवर्तन, बस यही। क्या मतलब क्या परिवर्तन कैसे दिख रहा है? परिवर्तन बहुत हम कांग्रेस अच्छी मजबूत में है, गठबंधन अच्छे मजबूत में है, बस यही दिख रहा है हमें। एक तरह से समझिए कि पूरे बिहार में एक लहर है तख्ता पलटने का, और आपसे भी कहें कि आप भी आशीर्वाद दीजिए तेजस्वी सरकार को कि उनकी सरकार बने। नहीं। हाँ, युवा हैं और हम लोग को युवा से पूरा उम्मीद है। हाँ। अब की बार तेजस्वी सरकार। चलिए आप बताइए तो एक मिनट, आप नहीं बोलिएगा। अच्छा आप आइए। ये जो मुख्य तौर पे जो दरभंगा मतलब पूरे मिथिलांचल में जो कांग्रेस का पुराना कॉम्बिनेशन रहा है, उस कॉम्बिनेशन के रूप में जाले में उम्मीदवार भी हैं और वो कॉम्बिनेशन का वोट भी है, तो क्या उसका कोई फर्क दिख रहा है? एकदम काफ़ी फर्क है। फर्क इतना है कि 15 साल से कांग्रेस का जाले में नाम पता कुछ नहीं था। साई ऋषि कुमार मिश्रा मुरैठा का निवासी आज जाले में पूरे तूफान मचाए हुआ है कांग्रेस का। एक पंचायत में जाले में हम लोग अधिक से अधिक वोट से लीड करने जा रहे हैं। तो मतलब तेजस्वी का जो कॉम्बिनेशन है वो भी साथ दिखा? हाँ, वो भी साथ दिया, वो भी साथ। हाँ, वो सरकार बनेगा, तेजस्वी सरकार बनेगा। लेकिन ब्राह्मण का जो अपना एक अभी राष्ट्रीय फलक पर राजनीति को अगर समझिए, अभी गठबंधन के साथ में हम लोग चल रहे हैं। नहीं तो वो तो भाई बीजेपी मतलब नहीं, ब्राह्मण मतलब बीजेपी नहीं, ब्राह्मण मतलब बीजेपी था। कैंडिडेट के चलते गड़बड़ाया हुआ है। अच्छा। तो मेरा अपना कैंडिडेट है तो हम लोग दूसरे कैंडिडेट को क्यों चुनेंगे? अच्छा, मतलब कैंडिडेट पर थोड़ा रहम कर रहे हैं। हाँ, कैंडिडेट पर रहम हुआ है ना। वो बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। उनको खून पानी भी चाह रहा है, खून भी चाह रहा है, सब कुछ चाह रहा है। अच्छा, कुछ विवाद भी हुआ यहाँ, कुछ कई तरह के अमर्यादित भाषाओं को लेकर भी बहुत सारी चीज़। बहुत बाप रे बाबू उनट गए थे, उस भाषा में पूछिए मत, वो एकदम गिरे हुए हैं आसामिया की भाषा में। अच्छा आप बताइए, आप तो जीवेश जी के इलाके के ग्रामीण भी है, क्या है ये बताइए कि भाई अमूमन माना जाता है कि ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार ये सब बीजेपी का वोटर है, यहाँ क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? इस बार सारा रिकॉर्ड टूटा हुआ है, कोई जात पात नहीं है, सिर्फ ऋषि मिश्रा है हाथ छाप। क्या है इसमें ऋषि मिश्रा में ऐसा क्या है भाई? हम भूमिहार समाज से आते हैं, हमारे भूमिहार का बेटा का मस्सा में एगो FIR में नाम कर दिया, हरिजन केस झूठे का लगा दिया, घड़ी बांट रहा था। अच्छा, घड़ी बांटने वाले में आपके के बेटा पे FIR हुआ है? जी। ओह अच्छा, तो गाड़ी काहे रोक दी? भूमिहारे को फंसाता है खाली। तो गाड़ी रोक काहे दिए थे उनका? अरे घड़ी बांट रहा था, साड़ी बांट रहा था, गाड़ी भरा हुआ था। अच्छा, उसको पकड़ा, पुलिस आया, पुलिस ले गया गाड़ी, न FIR हुआ, न सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, उल्टे आप ही के बेटा करा दिया, अपना ड्राइवर से एगो पासवान जी थे उससे केस करवा दिया हरिजन। अच्छा, वो तो पता है। आप बताइए, हिंदुस्तान में एक सुई भी था, जो किया हुआ है वो सब कांग्रेस का किया हुआ है। कांग्रेस को छोड़ करके हम लोग कहाँ जाएंगे? दूसरी बात है, जो हमारे यहाँ वो ग्रामीण हैं, डेली उनसे माने बातचीत होती है, तो उनको छोड़ करके हम लोग तो पटना रहते हैं, यहाँ थोड़ी रहते हैं। पटना नहीं ना रहते हैं, यहाँ भी आते हैं कि नहीं। हम लोगों का यहाँ घर है, हम लोगों के साथ उनके साथ जो है तो दयादी रिश्ता है, आते हैं जाते हैं, बात करते हैं। नहीं, लेकिन माना जाता है कि भाई टीका वाले लोग भाजपाई हैं, कैसे अब बदल? भाजपाई है तो भाजपाई रहे, भाजपाई से हमको क्या लेना देना है? हमको तो कांग्रेस से लेना देना है, जो अपने
अपना जान दे दिया हिंदुस्तान के लिए, बेटा का जान न्यौछावर कर दिया, और तब भी उसका हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चलिए ये भी बात है। अच्छा जरा आप भी ये कॉम्बिनेशन अपने आप में जो है अब इसलिए यहाँ पे आए जाले में, मतलब कई जगह कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अगर बना तो फिर बिहार में बहुत सारी चीजें बदलेंगी। बिल्कुल कह रहे हैं जो हमारा कैंडिडेट असेंबली में जाएगा। हाँ एकदम आप निश्चित मान लीजिए, जो मेरा यह उन पर आशीर्वाद है, कह लिए हुए हैं वो असेंबली में निश्चित जाएंगे, उसमें कोई नेक बिक नहीं है। जी आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि हम लोग तो बाहर रहते हैं, अभी घर पर आए हुए हैं। पहले भी जो है, जो आप जो कह रहे हैं कि सब टीकापन और पंडित जी लोग वाले सब भाजपाई हैं, तो वोट उनको भी दिया है, लेकिन पता नहीं, हम लोग तो बाहर रहते हैं, लेकिन उनसे खिन्न है लोग मतदाता, उनका जो मतदाता खिन्न है। और यहाँ कांग्रेस के ललित बाबू के पोता हैं, वो आए हैं, तो उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। और यहाँ बसे हुए हैं, रहे हुए हैं, इसलिए उनसे आदमी प्रभावित है और उनको उनके पक्ष में माहौल है और परिवर्तन की हवा बह रही है। अच्छा वो तो 14 तारीख को लाइन दिए हुआ है उन्हीं का, बिजली उन्हीं का देन है। एक टुकड़ा अगर जाले में लगाए हैं तो उन्हीं का परिवार लगाए, दूसरा कोई आज तक नहीं लगाया। जो रेलवे लाइन उन्हीं का लाइन नहीं, स्टेशन की बात कर रहे हैं, स्टेशन ललित बाबू का देन है। नहीं तो हम लोग भी वैसे ही बिखरते हुए रहते, कमतौल जाते थे, जुगियारा जाते थे, सब उन्हीं का किया हुआ है जाले में। अच्छा मतलब वाकई में कुछ बदलाव हो रहा है या फिर, क्योंकि अमूमन टीकाधारी के बारे में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लोग नहीं कर सकते कि भाजपा को लोग छोड़ सकते हैं। टीकाधारी पहले कांग्रेस से थे, हाँ बीच में कैंडिडेट के अभाव में महागठबंधन कैंडिडेट अच्छा नहीं देता था, तो कुछ आदमी हमारे जो ब्राह्मण समाज है बिगड़ गया था। फिर मियाँ ब्राह्मण का कमीशन बन चुका है, ये बरकरार रहेगा। ये मतलब ईवीएम पर दिखेगा 14 तारीख को पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, 14 तारीख पर कुछ यंग लोग भी हैं। ज़रा ये बताइए कि आज की पीढ़ी जो है, मतलब आप लोगों के यंग जनरेशन की पीढ़ी भाजपा से ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट करते हैं, खास करके सवर लोग। यहाँ पर ऐसा क्या है जो आप लोग? हम लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि से के विपरीत हैं, वो अच्छे नहीं हैं। 10 साल से तानाशाह की सरकार यहाँ पर लोकल में जाले में है, हमने हम लोग उसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और मतलब स्थानीय जनप्रतिनिधि के उनसे गुस्सा है? जी उनसे। अच्छा आप बताइए। सर हम लोगों के जो जनप्रतिनिधि हैं जीवेश मिश्रा, ये जातिवाद ज़्यादा करते हैं। सर ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, कल अमित शाह आए थे और जाले के एक भी ब्राह्मण कार्यकर्ता को स्टेज पे जगह नहीं मिला। अच्छा मैं इसका पोस्ट किया तो ये देखिए उनका जो समर्थक है वो लिखता है, दोगला होता है मैथिल ब्राह्मण, ब्राह्मण खाता है जीवेश का और दियादी निभाता है ऋषि मिश्रा का। तो हम लोग वोट दे करके गाली सुनने के लिए काम करें। इससे पहले भी वो 2020 में गाली दिए हैं, जीवेश बाबू खुद गाली दिए हैं ऋषि मिश्रा को। और एक बिहारी के हमारे सम्मानित मुखिया हैं सुशील मिश्रा, उसको उनका तो इस बीच में जो है सो आपको एक मलाह पत्रकार है। अच्छा उसका कहानी हमको पता है। जी जी चलते चलते आखिरी सवाल आपसे भी कि ये जो चीज़ें दिख रही हैं, क्या वाकई में वो ईवीएम पर भी दिखेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल 100% दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कहीं से कोई डाउट नहीं है। बदलाव का लहर जारी है, इसमें कोई नहीं। और मिथिलांचल में ही आपका बदलाव का लहर है, कोई जाले में व्यक्तिगत है ऐसी बात नहीं है, मिथिलांचल में ही है। अच्छा मतलब मिथिलांचल से इस बार महागठबंधन को विजय होना है। अच्छा आप बताइए क्या लग रहा है, क्या होगा? जी क्या होगा? क्या होगा, हम लोग दुखी हैं, गरीब आदमी हैं, हम लोग लोहारी करते हैं, हम लोग वोट महागठबंधन को समर्थन हम लोग देंगे, उसकी हम लोग विरोध है। कल अमित शाह आया, भाड़ा पर आदमी खरीद कर लाया दूसरे जगह से। अच्छा मैदान अरे पंडित जी को बैठने नहीं दिया तो लोहार को क्या संकट हो? तो लोहार पंडित जी मर गया तो लोहार ने पहले लकड़ी काटेगा। अच्छा लोहार ने घर बनाएगा तो उसमें कर्म होगा। नहीं तो मान लीजिए वहाँ मंच पर यहाँ के पंडित जी को बैठने नहीं दिया तो लोहार को क्या परेशानी हो जाएगा? काहे परेशानी होगा, हम सुनाने को देते, हम लोहार
कहा देंगे ऋषि मिश्र को? अच्छा, कहा देते हैं कि ऋषि मिश्र को पिताजी यहाँ काम किया हुआ है, अच्छा, दादा उसका ललित बाबू काम किया हुआ है, हम लोग ऋषि मिश्र को साथ है, ऋषि मिश्र को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बात वो है। हाँ। ठीक है, चलते चलते आप भी बता दीजिए। 1 मिनट आइए, आप भी अपनी बात रखिए कि भाई ठीक है, सब लोगों का अपना अलग अलग ओपिनियन है। हम ये जानना चाहते हैं कि वाकई में वो ईवीएम पर दिखेगा क्या? कल ही दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। मंत्री जी यहाँ दूसरी बार मंत्री बने तो कुछ किए नहीं क्या इलाके का? कम से कम मुरेठा पंचायत के लिए तो 10 वर्षों में कुछ नहीं किया। एक हॉस्पिटल है जो विजय मिश्रा बनवाए हुए थे, और उन्होंने पहली बार जब जीता था 2015 में तो आकर के उन्होंने फीता काटा यूएस जी, और आज तक एक डॉक्टर नहीं आ पाया। 2 बार मिनिस्टर होने के बावजूद। डॉक्टर का समस्या तो पूरे बिहार में है डॉक्टर। तो अब क्या कीजिए, मतलब ये जो बातचीत हो रही है, क्या वाकई में उसी तरफ राजनीति जा रही है? हाँ, सही है, सही है। विकास नहीं कर रहे हैं, भेदभाव ज़्यादा कर रहे हैं। लोगों को तो समस्या जो है उसका समाधान होना चाहिए ना, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, यही ना, रोजगार, कारखाना, इनकी ज़रूरत है। जात पात नहीं होनी चाहिए। ठीक, कोई भी नेता। आइए आपसे बात कर लेते हैं। भाई एक चीज़ बताइए कि आपके समाज से कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, हमारे समाज से नहीं है। इससे पिछली बार भी ये जो खड़े हुए थे, कहाँ जीत हुई उसकी, इसलिए हम लोग उसको छोड़ करके इस मर्तबा महागठबंधन की जो हमारे ऋषि मिश्रा जी है, ये पहले से भी अच्छा काम किए हैं। आज जो देवरा है और मोहली में जो बिजली का काम दिए हैं, उनकी देन है। और ये जो हाईवे निकला हुआ है, ये ऋषि मिश्रा जी का देन है। यही पास करवाए थे, भले दूसरी मंत्री करवाए होंगे, लेकिन पास करवाए हैं वो। तो आज जो देवरा या मोहली का आदमी जो उल्टा पुल्टा बात कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होनी चाहिए, वो गलत कर रहे हैं। जो हमारे ऋषि मिश्रा जी इस एरिया को बहुत अच्छा काम किए हैं और आगे भी करेंगे, इसलिए हम लोग ऋषि मिश्रा जी के साथ हैं। चलिए देखिए, हम ये बात कहना चाहते हैं सर। हम तो स्वच्छ कर्मी बिहार सरकार को प्रतिनिधित्व करते हैं। हम भी एक बात करना चाहते हैं सर। कहिए। हाँ, हमारा तो काम करते हैं मगर 2-3 साल से वेतन नहीं आ रहा है। आप कौन विभाग, कौन? स्वच्छता कर्मी बिहार, सफाई कर्मी। स्कूल बोला? हाँ, नहीं सर, सरकारी। अच्छा, पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला, कुछ हो नहीं रहा है 2 साल से। कुछ हम सब अभी नहीं बैठे हैं, अब कुछ नहीं पता चल रहा है। अच्छा, कितने बार हम सहायता किए, कितनी हम गठन किए, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, ठीक। ये विरोध करते हैं सरकार निधि से। कोई भी सरकार बने, हम फुल मेहनत से हम सब सपोर्ट नहीं कर सकते। हम स्वच्छता कर्मी हैं, मगर पेट के लिए सब रहता है, भूखा है, पेट के लिए सब करता है काम, मगर हम सबको पेट नहीं भरता है। ठीक, चलिए, ये एक अलग तरीके की समस्या है। कितने लोगों को कह सकते हैं कि जो लाभुक योजना का लाभ दिया, उसमें कैसे इन लोगों के जो कह सकते हैं कि गांव का सबसे अगर सफाई की बात हो रही है, वो भी एक प्रखंड स्तर पर नहीं, एक पंचायत स्तर पर, और वहाँ लोग अगर इस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं तो फिर तो कुछ तो बात है। लेकिन मेरा सवाल, जिन सवालों को लेकर हम पटना से जाले पहुँचे, मेरा सवाल यही था कि जिस कम्बिनेशन के सहारे कांग्रेस अपने आप को वापसी के तरीके से देख रहा है, क्या वाकई में जाले में वो कम्बिनेशन लौट रहा है कि नहीं? आपने लोगों की राय भी देखी है कि किस तरीके से लोगों ने विभाग की तरीके से अपनी बात को रखा है। वैसे 14 तारीख को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस ने बिहार में जो अलग तरीके की, वो अपनी पुरानी सियासत की तरफ जिस तरीके से बढ़ने की कोशिश की है, वो उसमें वो कितना सफल होते हैं। चलिए, चुनावी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, फिर अभी तो अभियान जारी ही रहेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।